बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे दुनिया का हर इंसान गुजरने वाला है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। तसव्वुर करें, आपकी जिंदगी का आखिरी लम्हा आ चुका है। सांसें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही हैं, दिल की धड़कन पहले जैसी मजबूत नहीं रही। घर वाले आपके इर्द गिर्द खड़े हैं, किसी की आंखों में आंसू हैं, कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, कोई खामोश खड़ा बस आपको देख रहा है। लेकिन उसी लम्हे एक ऐसी हकीकत शुरू होने वाली है जिसे दुनिया में मौजूद कोई इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। ये वो लम्हा है जब इंसान की रूह इस दुनिया से रुखसत होकर एक नई दुनिया की तरफ सफर शुरू करती है। इसी लम्हे एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं जिसे बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख वो आलम है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान है, एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में कुरान और अहादीस में हमें बहुत गहरी और हैरान कुन मालूमात मिलती हैं। क्या आपने कभी वाकई इस बात पर गौर किया है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह के साथ क्या होता है? वो लम्हा कैसा होता है जब रूह जिस्म से निकलती है? क्या वाकई फरिश्ते आते हैं? अगर आते हैं तो वो इंसान के साथ क्या करते हैं? और जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो क्या वो फौरन कब्र में चली जाती है या उसके बाद भी कोई सफर बाकी होता है? ये वो सवालात हैं जो इंसान के दिल में हमेशा पैदा होते हैं, लेकिन अक्सर लोग उनके बारे में संजीदगी से सोचते नहीं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में ऐसी तफसीलात बयान फरमाई हैं जो इंसान के दिल को हिला देती हैं। ये वो हकीकत है जो इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि इस दुनिया की जिंदगी चंद दिनों की है, लेकिन उसके बाद शुरू होने वाली जिंदगी हमेशा के लिए है। आज की इस वीडियो में हम कुरान और सही अहादीस की रोशनी में यह जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान के मरने के फौरन बाद उसकी रूह के साथ क्या होता है। हम इस लम्हे से अपनी बात शुरू करेंगे जब इंसान की जिंदगी का आखिरी वक्त आता है और रूह जिस्म से जुदा होने लगती है। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम वो आमाल भी बताएंगे जो इंसान को कब्र की सख्तियों से बचा सकते हैं, और वो उम्मीद भी देंगे जो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हकीकत पर मबनी इस्लामी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जब इंसान की जिंदगी का आखिरी वक्त करीब आता है तो एक अजीब सा सुकूत उसके इर्द गिर्द फैलने लगता है। दुनिया की आवाजें मध्यम पड़ने लगती हैं और इंसान एक ऐसी कैफियत में दाखिल होने लगता है जिसे हम दुनिया में बैठे हुए पूरी तरह समझ नहीं सकते। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रूह हलक तक पहुंच जाती है तो उस वक्त इंसान बेबस हो जाता है। इस लम्हे इंसान की ताकत, उसकी दौलत, उसके रिश्ते सब पीछे रह जाते हैं। दुनिया में वो जितना भी मजबूत क्यों ना हो, मौत के सामने वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। लेकिन इसी लम्हे कुछ ऐसी हस्तियां उसके पास आती हैं जिन्हें दुनिया की आंख नहीं देख सकती। ये अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं जो इंसान की रूह लेने के लिए आते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इस लम्हे की ऐसी तस्वीर बयान फरमाई है जो इंसान के दिल को हिला देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक नेक इंसान की मौत का वक्त आता है तो आसमान से ऐसे फरिश्ते नाजिल होते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके हाथों में जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो उस इंसान के पास आकर बैठ जाते हैं और उसके लिए रहमत और सुकून का पैगाम लेकर आते हैं। फिर मौत का फरिश्ता आता है और उस इंसान के सर के पास बैठकर नरमी से कहता है, ए पाकीज़ा रूह, अपने रब की मग़फ़िरत और रज़ा की तरफ निकल आ। उसके बाद वो रूह उस जिस्म से इस तरह निकलती है जैसे पानी का कतरा किसी बर्तन से बहकर बाहर निकल आता है। इस लम्हे इंसान को ऐसी राहत महसूस होती है जो दुनिया में उसने कभी महसूस नहीं की होती। लेकिन अगर इंसान ने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, अगर उसने अल्लाह को बुला दिया हो, अगर उसकी जिंदगी नाफरमानी में गुजरी हो, तो वो मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे इंसान के पास सख्त और खौफनाक चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। उनके साथ जहन्नम का कफन और सख्ती का पैगाम होता है। फिर मौत का फरिश्ता उसके पास आकर कहता है, ए नापाक रूह, अल्लाह के गजब और नाराजी की तरफ निकल आ। उस वक्त वो रूह जिस्म से निकलने में शदीद तकलीफ महसूस करती है। हदीस में बयान किया गया है कि वो रूह जिस्म में छुपने की कोशिश करती है, जैसे कोई चीज कांटों में उलझ जाए। फिर उसे सख्ती के साथ निकाला जाता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान को अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगती है।
लेकिन उस वक्त न तौबा का वक्त बाकी रहता है और न ही वापस जाने का कोई रास्ता होता है। जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो जमीन पर मौजूद लोग सिर्फ एक बेजान जिस्म को देखते हैं, लेकिन हकीकत में एक बहुत बड़ा सफर अभी शुरू हुआ होता है। उस रूह को फरिश्ते अपने हाथों में ले लेते हैं। अगर वो नेक रूह हो तो उससे जन्नत की खुशबू आने लगती है, और अगर वो गुनाहों में डूबी हुई रूह हो तो उसके साथ एक भारी और खौफनाक कैफियत होती है। यही वो लम्हा है जहां से इंसान की असल हकीकत सामने आना शुरू होती है। लेकिन यहां एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या वो फौरन कब्र में पहुंच जाती है, या उसके बाद भी उसका एक और सफर बाकी होता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते? यही वो मरहला है जहां से इंसान की रूह का एक ऐसा सफर शुरू होता है जो दुनिया के तमाम राजों से भी ज्यादा हैरान कुन है, और इसी सफर की अगली हकीकत हम आगे जानेंगे। जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो जमीन पर मौजूद लोग सिर्फ एक बेजान जिस्म को देखते हैं। घर वाले रोने लगते हैं, लोग जनाजे की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इसी लम्हे एक ऐसा सफर शुरू हो चुका होता है जिसे दुनिया की आंख नहीं देख सकती। ये रूह का सफर है, एक ऐसा सफर जो जमीन से आसमानों की तरफ शुरू होता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर के बारे में ऐसी तफसीलात बयान फरमाई हैं जो इंसान के दिल में खौफ भी पैदा करती हैं और उम्मीद भी जगाती हैं। हदीस में आता है कि जब नेक इंसान की रूह जिस्म से निकल जाती है तो फरिश्ते उसे फौरन अपने हाथों में ले लेते हैं। वो उसे ऐसे एहतराम के साथ थामते हैं जैसे कोई कीमती चीज हो। फिर वो रूह को जन्नत के कफन में लपेट देते हैं और उसके साथ जन्नत की खुशबू लगा देते हैं। इसके बाद वो रूह को लेकर जमीन से ऊपर की तरफ सफर शुरू करते हैं। जैसे ही ये रूह ऊपर की तरफ बढ़ती है तो एक अजीब मंजर शुरू होता है। हदीस में बयान किया गया है कि जब ये रूह फरिश्तों के साथ आसमान की तरफ जाती है तो रास्ते में जो भी फरिश्ते मिलते हैं वो हैरत से पूछते हैं कि ये पाकीज़ा रूह किसकी है। उस वक्त वो फरिश्ते जो उस रूह को ले जा रहे होते हैं बड़े एहतराम के साथ उस इंसान का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है। वो उसका वही नाम लेते हैं जो दुनिया में सबसे अच्छा और पसंदीदा नाम होता था। ये वो लम्हा होता है जब आसमान के फरिश्ते भी उस रूह के लिए खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे बंदे की रूह होती है जिसने दुनिया में अल्लाह को याद रखा था। फिर वो रूह पहले आसमान के दरवाजे तक पहुंचती है। वहां मौजूद फरिश्ते दरवाजा खोलने से पहले पूछते हैं कि कौन है। जवाब दिया जाता है कि ये फलां बंदे की रूह है। फिर पूछा जाता है कि क्या उसे ऊपर आने की इजाजत दी गई है। जब जवाब हाँ में दिया जाता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो फरिश्ते उस रूह का खैर मकदम करते हैं। हदीस में बयान किया गया है कि फिर उसे दूसरे आसमान की तरफ ले जाया जाता है। इसी तरह हर आसमान पर यही मंजर होता है। हर आसमान के फरिश्ते उस रूह के लिए दुआ करते हैं और उसके लिए खैर और रहमत की बात करते हैं। ये एक ऐसा लम्हा होता है जो उस इंसान के लिए सबसे बड़ी इज्जत का लम्हा बन जाता है। कुरान मजीद में भी इस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है कि कुछ रूहों के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया में ईमान और नेक आमाल के साथ जिंदगी गुजारी होती है। जब ऐसी रूह आसमानों तक पहुंचती है तो अल्लाह के हुक्म से उसका नाम इज्जत के साथ लिखा जाता है। हदीस में आता है कि फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे उस बंदे का नाम अलियन में लिख दो। अलियन वो मकाम है जहां नेक बंदों के आमाल और उनका मकाम महफूज किया जाता है। इसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि अब उसे जमीन की तरफ वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को जमीन से पैदा किया था और इसी में उसे वापस लौटाना है। लेकिन अगर इंसान ने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, अगर उसने अल्लाह को भुला दिया हो, अगर उसकी जिंदगी नाफरमानी और जुल्म में गुजरी हो, तो उसका मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जब ऐसी रूह जिस्म से निकलती है तो उसके साथ एक भारी और खौफनाक कैफियत होती है। फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ तो जाते हैं, लेकिन जब वो पहले आसमान के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो दरवाजा नहीं खोला जाता। फरिश्ते पूछते हैं कि ये कौन है। जवाब दिया जाता है कि ये फलां बिन फलां की रूह है। लेकिन उस वक्त आसमान के फरिश्ते कहते हैं कि इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की आयत को झुटलाते हैं और तकब्बुर करते हैं उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। ये वो लम्हा होता है जब उस रूह के लिए रास्ता बंद हो जाता है। फिर अल्लाह के हुक्म से कहा जाता है कि उस बंदे का नाम सजीन में लिख दो। सजीन वो मकाम है जहां बदकार और नाफरमान लोगों का अंजाम लिखा जाता है।
इसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि उसे जमीन की तरफ वापस ले जाओ। हदीस में बता किया गया है कि इस रूह को फिर नीचे जमीन की तरफ फेंक दिया जाता है। ये मंजर इस कदर खौफनाक होता है कि इंसान के दिल में लर्जा पैदा हो जाता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान को अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगती है, लेकिन उस वक्त न तौबा का वक्त बाकी रहता है और न ही कोई मौका कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा बदल सके। फिर वो रूह जमीन की तरफ वापस आती है, वही जमीन जहां उसका जिस्म दफन होने वाला होता है। लेकिन यहाँ एक और हकीकत शुरू होने वाली है, क्योंकि जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और लोग उसे दफन करके वापस जाने लगते हैं, तो उस वक्त एक ऐसा मरहला शुरू होता है जो हर इंसान के लिए फैसला कुन साबित हो सकता है। हदीस में आता है कि जब लोग कब्र से वापस जाते हैं तो मुर्दा इंसान उनके कदमों की आवाज तक सुन सकता है। इसके बाद कब्र में एक ऐसा इम्तिहान शुरू होता है जिससे दुनिया का कोई इंसान नहीं बच सकता। तो सवाल यह है कि जब रूह वापस जमीन पर आती है और इंसान कब्र में अकेला रह जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? कब्र के अंदर वो कौन सी हकीकत है जिसका सामना हर इंसान को करना पड़ता है? और वो कौन सा इम्तिहान है जिसमें इंसान के ईमान की असल हकीकत सामने आ जाती है? यही वो मरहला है जहां से कब्र की जिंदगी शुरू होती है, और यही वो लम्हा है जिसके बारे में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें बयान फरमाई हैं जो इंसान के दिल को हिला देती हैं। जब रूह को वापस जमीन की तरफ लौटाया जाता है और इंसान को कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो दुनिया वालों के लिए वो कहानी खत्म हो जाती है। लोग जनाजे से वापस आ जाते हैं, घर वाले आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौट जाते हैं और कब्रिस्तान में खामोशी फैल जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि असल कहानी तो अभी शुरू हुई होती है। वो इंसान जो अभी चंद लम्हे पहले तक लोगों के दरमियान था, अब एक तंग और अंधेरी कब्र में अकेला रह जाता है। उसके साथ ना उसकी दौलत होती है, ना उसका मकाम, ना उसके दोस्त, और ना ही वो लोग जिनके लिए उसने सारी जिंदगी दौड़ लगाई थी। अब उसके साथ अगर कोई चीज बाकी रह गई है तो वो सिर्फ उसके आमाल हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के उस लम्हे के बारे में एक ऐसी हकीकत बयान फरमाई है जो इंसान के दिल में अजीब सी लर्जिश पैदा कर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और लोग उसे दफन करके वापस जाने लगते हैं, तो वो मुर्दा इंसान उनके कदमों की आवाज तक सुन सकता है। तसव्वुर करें वो लम्हा कैसा होगा। अभी कुछ देर पहले तक वो लोग उसके पास खड़े थे, उसके लिए रो रहे थे, लेकिन अब वो सब वापस जा रहे हैं और वो इंसान कब्र में तन्हा रह गया है। ये वो लम्हा है जब दुनिया से उसका आखिरी ताल्लुक भी खत्म हो जाता है। लेकिन इसी लम्हे एक ऐसा वाकया पेश आने वाला होता है जो हर इंसान के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन जाता है। हदीस में बयान किया गया है कि जब कब्रिस्तान में खामोशी छा जाती है तो अचानक कब्र के अंदर एक अजीब सा मंजर शुरू होता है। जमीन के नीचे उस अंधेरे में दो फरिश्ते इंसान के पास आते हैं। ये कोई आम फरिश्ते नहीं होते, बल्कि उनका अंदाज, उनकी आवाज और उनकी हैबत ऐसी होती है कि इंसान के दिल में खौफ पैदा हो जाता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन फरिश्तों के आने के बाद इंसान को बिठाया जाता है। कब्र के अंदर वो इंसान जो अभी बेजान पड़ा था, उसे बिठाया जाता है ताकि उससे सवाल किए जा सकें। यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, ये फरिश्ते कौन हैं, उनका नाम क्या है और वो इंसान से क्या पूछने वाले हैं। अहादीस में बयान किया गया है कि उन फरिश्तों का नाम मुनकिर और नकीर है। ये वो फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने कब्र के इम्तिहान के लिए मुकर्रर किया है। उनका अंदाज बहुत सख्त होता है और उनकी आवाज ऐसी होती है जो इंसान के दिल को हिला देती है। जब वो कब्र में आते हैं तो इंसान को बिठाकर उससे 3 सवाल पूछते हैं। ये 3 सवाल ऐसे हैं जिन पर इंसान की पूरी जिंदगी का फैसला टका होता है। पहला सवाल होता है, तुम्हारा रब कौन है? यह सवाल सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन कब्र के इस इम्तिहान में यही सवाल इंसान के ईमान की असल हकीकत जाहिर कर देता है। अगर इंसान ने दुनिया में वाकई अल्लाह को अपना रब माना हो, अगर उसने सारी जिंदगी अल्लाह को याद रखा हो, उसकी इबादत की हो, उसके हुक्मों की पैरवी की हो, तो वो इत्मीनान के साथ जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। उसके दिल में कोई घबराहट नहीं होती,
क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में उसी हकीकत को माना होता है। फिर दूसरा सवाल किया जाता है, तुम्हारा दीन क्या है? अगर इंसान ने दुनिया में इस्लाम को दिल से कबूल किया हो, अगर उसने अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगी का रास्ता बनाया हो, तो वो पूरे यकीन के साथ कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। ये जवाब सिर्फ जबान से नहीं निकलता, बल्कि ये उसके ईमान और उसके अमल का नतीजा होता है। फिर तीसरा सवाल पूछा जाता है, ये शख्स कौन है जो तुम में मबूस हुए? ये सवाल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में होता है। अगर इंसान ने दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा माना हो, आपकी सुन्नत पर चलने की कोशिश की हो, आपसे मोहब्बत की हो, तो वो पूरे यकीन के साथ जवाब देता है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो अल्लाह के रसूल हैं। जब नेक इंसान ये जवाब देता है तो हदीस में बयान किया गया है कि आसमान से एक आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा है। फिर उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है और उसके लिए जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है, जहां से जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू उस तक पहुंचने लगती है। इस लम्हे वो इंसान सुकून महसूस करता है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो एक नई और खूबसूरत जिंदगी में दाखिल हो गया हो। लेकिन अगर इंसान ने दुनिया में ईमान को सिर्फ जबान तक महदूद रखा हो, अगर उसने अल्लाह को बुला दिया हो, अगर उसने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी हो, तो कब्र का ये इम्तिहान उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मुनकिर और नकीर उससे वही सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तो वो घबरा जाता है, उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को कुछ कहते हुए सुना था, मैं भी वही कहता था। फिर जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा दीन क्या है, तो वो उसका भी जवाब नहीं दे पाता। और जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है तो वो हैरान रह जाता है। उस वक्त आसमान से आवाज आती है कि उसने झूठ कहा है। फिर उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, यहां तक कि उसकी पसलियां एक दूसरे में दाखिल होने लगती हैं। कब्र उसके लिए एक सख्त और तकलीफ देह जगह बन जाती है। ये वो लम्हा है जहां इंसान को अपनी जिंदगी की असल हकीकत समझ आती है। दुनिया में जो चीजें इंसान को बहुत बड़ी लगती थीं, वो सब खत्म हो चुकी होती हैं। अब सिर्फ ईमान और आमाल बाकी रह जाते हैं। यही वजह है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर यहां इंसान कामयाब हो गया तो आगे के मराहिल उसके लिए आसान हो जाएंगे, और अगर यहां नाकाम हो गया तो आगे का सफर और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां एक और हकीकत अभी बाकी है, क्योंकि कब्र में ये इम्तिहान खत्म होने के बाद भी इंसान की कहानी खत्म नहीं होती। कब्र की जिंदगी का एक और मरहला शुरू होता है। वहां इंसान को अपने आमाल का सामना करना पड़ता है और वो देखता है कि उसकी जिंदगी ने उसके लिए क्या तैयार किया है। यही वो हकीकत है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। जब कब्र में सवालात का वो सख्त मरहला खत्म हो जाता है और मुनकिर और नकीर अपना इम्तिहान लेकर चले जाते हैं, तो कब्र के अंदर एक नई कैफियत शुरू होती है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान अपनी जिंदगी की हकीकत को एक नए अंदाज में देखने लगता है। दुनिया में इंसान बहुत सी चीजों में मसरूफ रहता है। वो दौलत के पीछे भागता है, शोहरत के पीछे भागता है, लोगों की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन कब्र में पहुंचने के बाद उसे एहसास होता है कि इनमें से कोई भी चीज उसके साथ नहीं आई। अब ना उसका घर है, ना उसकी गाड़ी, ना उसका कारोबार, और ना वो लोग जिनके लिए उसने सारी जिंदगी मेहनत की थी। अब अगर कोई चीज उसके साथ बाकी रह गई है तो वो सिर्फ उसके आमाल है। यही वो हकीकत है जिसके बारे में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ तीन चीजें जाती हैं, उसका माल, उसके रिश्तेदार और उसके आमाल। लेकिन वापस सिर्फ दो चीजें लौट आती हैं, माल और रिश्तेदार, और उसके साथ सिर्फ उसके आमाल रह जाते हैं। कब्र की पहली रात इंसान के लिए एक अजीब और गहरा तजुर्बा होती है। ये वो रात होती है जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी को एक नई नजर से देखने लगता है। उसे वो लम्हे याद आने लगते हैं जब उसने नेकी की थी, और वो लम्हे भी याद आने लगते हैं जब उसने गुनाह किए थे। दुनिया में इंसान बहुत सी गलतियों को मामूली समझकर भूल जाता है, लेकिन कब्र में पहुंचकर उसे हर चीज वाज़े नजर आने लगती है। उसे एहसास होता है
कि जिंदगी के वो छोटे छोटे आमाल जिन्हें उसने अहमियत नहीं दी थी, वो दरअसल बहुत बड़ी हकीकत थे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कब्र के उस लम्हे के बारे में एक बहुत अजीब और मानी खेज मंजर बयान फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नेक इंसान कब्र में होता है और उसका इम्तिहान ख़त्म हो जाता है तो उसके पास एक ऐसी शक्ल आती है जो बहुत खूबसूरत होती है। उसका चेहरा रोशन होता है, उसके कपड़े साफ और खुशबूदार होते हैं और उसकी मौजूदगी इंसान के दिल को सुकून देती है। वो इंसान हैरान होकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लगता है जैसे तुम कोई खुशखबरी लेकर आए हो। तब वो खूबसूरत शक्ल जवाब देती है कि मैं तुम्हारे वो नेक आमाल हूं जो तुम दुनिया में किया करते थे। ये वो लम्हा होता है जब इंसान को अपने आमाल की असल हकीकत समझ आती है। दुनिया में जब वो नमाज पढ़ता था, जब वो किसी की मदद करता था, जब वो सदका देता था, जब वो अल्लाह को याद करता था, तो शायद उसे ये सब एक मामूली अमल लगता था। लेकिन कब्र में पहुंचकर उसे मालूम होता है कि यही आमाल उसके सबसे बड़े साथी बन गए हैं। हदीस में बयान किया गया है कि उसके बाद उस इंसान की कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। उसके लिए जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है जहां से जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू उस तक पहुंचने लगती है। इस लम्हे उसके दिल में एक अजीब सुकून पैदा होता है। उसे महसूस होता है कि उसके लिए एक बहुत खूबसूरत अंजाम तैयार किया जा रहा है। यहाँ उम्मीद का वो पैगाम सामने आता है जो इस्लाम इंसान को देता है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर इंसान ने अपनी जिंदगी में इखलास के साथ नेकी की हो, अगर उसने अल्लाह को याद रखा हो, अगर उसने अपनी गलतियों पर तौबा की हो, तो कब्र उसके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन सकती है। यही वजह है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। लेकिन हर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता। अगर इंसान ने दुनिया में अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, अगर उसने अल्लाह के हुक्मों को नजरअंदाज किया हो, अगर उसने लोगों के हुकूक को पामाल किया हो, तो कब्र की पहली रात उसके लिए बहुत सख्त हो सकती है। हदीस में बयान किया गया है कि ऐसे इंसान के पास भी एक शक्ल आती है, लेकिन वो शक्ल बहुत खौफनाक होती है। उसका चेहरा सियाह होता है, उसके कपड़े गंदे होते हैं और उसकी मौजूदगी इंसान के दिल में खौफ पैदा करती है। जब वो इंसान उसे देखता है तो घबरा कर पूछता है कि तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लगता है जैसे तुम कोई बुरी खबर लेकर आए हो। तब वो बदसूरत शक्ल जवाब देती है कि मैं तुम्हारे वो बुरे आमाल हूं जो तुम दुनिया में किया करते थे। ये वो लम्हा होता है जब इंसान को अपनी जिंदगी की गलतियों का एहसास होता है। दुनिया में वो गुनाहों को मामूली समझता था, कभी किसी का दिल दुखा देता था, कभी झूठ बोल देता था, कभी किसी का हक मार लेता था और कभी अल्लाह की नाफरमानी कर लेता था। लेकिन कब्र में पहुंचकर उसे मालूम होता है कि यही आमाल अब उसके सामने एक हकीकत बनकर खड़े हो गए हैं। हदीस में बयान किया गया है कि ऐसे इंसान की कब्र तंग कर दी जाती है और उसके लिए एक ऐसी कैफियत शुरू हो जाती है जो उसके लिए तकलीफ का बायस बन सकती है। यह मंजर इंसान के दिल में खौफ भी पैदा करता है और उम्मीद भी जगाता है। खौफ इस बात का कि अगर इंसान ने अपनी जिंदगी को संजीदगी से ना लिया तो अंजाम सख्त हो सकता है, और उम्मीद इस बात की कि अगर इंसान अभी भी अपनी जिंदगी को बदल ले, अगर वो अल्लाह की तरफ वापस आ जाए, अगर वो अपने अमाल को बेहतर बना ले, तो उसका अंजाम भी खूबसूरत हो सकता है। कब्र की पहली रात दरअसल इंसान के लिए एक आईना बन जाती है। उस आईने में उसे अपनी पूरी जिंदगी साफ नजर आती है। उसे मालूम हो जाता है कि उसने अपनी जिंदगी किस मकसद के लिए गुजारी थी और उसने अपने लिए क्या तैयार किया है। लेकिन यहाँ एक और हकीकत अभी बाकी है, क्योंकि कब्र की जिंदगी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। इंसान को अभी ये देखना बाकी है कि आगे उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है और वो कौन सा लम्हा होगा जब उसे आखिरी हिसाब के लिए दोबारा उठाया जाएगा। अब जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें। अभी तक हम जिस सफर के बारे में बात कर रहे थे वो किसी कहानी का हिस्सा नहीं है। ये कोई अफसाना नहीं, कोई तसव्वुराती बात नहीं। ये वो हकीकत है जिससे दुनिया का हर इंसान गुजरने वाला है, चाहे इंसान को उसका एहसास हो या ना हो, चाहे वो उसके बारे में सोचे या ना सोचे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारी सांसें भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगेंगी। हमारे इर्द गिर्द खड़े लोग हमें आखिरी बार देख रहे होंगे और फिर हमारी रूह भी उसी सफर पर रवाना हो जाएगी जिसके बारे में हमने अभी सुना। दुनिया में इंसान बहुत सी चीजों के बारे में मंसूबे बनाता है,
वो अपनी तालीम के बारे में सोचता है, अपने कारोबार के बारे में सोचता है, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो इस सफ़र के बारे में कम ही सोचता है जो सबसे ज़्यादा यकीनी है। यही वजह है कि इस्लाम हमें बार बार इस हकीकत की याद दिलाता है ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी को गफलत में ना गुजार दे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस चीज़ को कसरत से याद करो जो लज्जतों को ख़त्म कर देती है, यानी मौत। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान मायूस हो जाए या ज़िंदगी से खौफज़दा हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी की असल हकीकत समझ आ जाए। जब इंसान को ये एहसास होता है कि एक दिन उसे अल्लाह के सामने हाजिर होना है, तो वो अपनी ज़िंदगी को संजीदगी से लेने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि वो कौन से आमाल हैं जो उसकी कब्र को रोशन कर सकते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसके लिए मुश्किलात का सबब बन सकती हैं। कब्र की ज़िंदगी को रोशन करने वाले आमाल दरअसल बहुत मुश्किल नहीं हैं। अल्लाह ने इंसान को ऐसा दीन दिया है जिसमें नेकी के रास्ते आसान रखे गए हैं। इन आमाल में सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ नमाज है। नमाज वो ताल्लुक है जो इंसान को दिन में कई मर्तबा अपने रब के सामने खड़ा कर देती है। जब इंसान सच्चे दिल से नमाज पढ़ता है तो वो सिर्फ चंद हरकत नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपने रब से बात कर रहा होता है। यही नमाज इंसान के दिल को जिंदा रखती है और यही नमाज क़यामत के दिन सबसे पहले पूछी जाएगी। फिर कुरान है। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि अल्लाह का वो पैगाम है जो इंसान की रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया। जब इंसान कुरान को समझ कर पढ़ता है तो उसे जिंदगी का असल मकसद समझ आने लगता है। कुरान इंसान के दिल को सुकून देता है, उसके अंदर उम्मीद पैदा करता है और उसे सही रास्ता दिखाता है। जो शख्स अपनी जिंदगी में कुरान को जगह देता है, उसके दिल में एक रोशनी पैदा हो जाती है और यही रोशनी कब्र में भी उसके साथ रहती है। फिर सदका है। दुनिया में शायद इंसान को लगता हो कि वो जो कुछ अल्लाह की राह में दे रहा है वो कम हो रहा है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका इंसान के गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। जब इंसान किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है, किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी परेशान शख्स की मदद करता है, तो वो दरअसल अपने लिए एक ऐसा सरमाया जमा कर रहा होता है जो कब्र और आखिरत में उसके काम आएगा। और फिर दुरूद शरीफ है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान के दिल में मोहब्बत भी पैदा होती है और उसके गुनाह भी माफ़ होते हैं। जब इंसान कसरत से दुरूद पढ़ता है तो उसके दिल में रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है और यही मोहब्बत क़यामत के दिन उसके लिए निजात का सबब बन सकती है। लेकिन उन सब बातों के साथ एक और हकीकत भी है जो इस्लाम हमें सिखाता है, और वो अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। इंसान चाहे कितनी गलतियां क्यों ना कर बैठे, चाहे उसकी ज़िंदगी में कितनी ही कमज़ोरियां क्यों ना हों, अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ वापस आ जाए तो अल्लाह उसे माफ़ कर सकता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। यही उम्मीद इस्लाम का सबसे खूबसूरत पहलू है। इंसान को यह बताया जाता है कि अभी वक्त है, अभी जिंदगी बाकी है, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है। अगर इंसान आज फैसला कर ले कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, अपने रब से ताल्लुक मजबूत करेगा और अपने आमाल को दुरुस्त करेगा, तो उसका मुस्तकबिल भी बदल सकता है। कब्र की वो तन्हाई जो इंसान को खौफज़दा करती है, वही तन्हाई उसके लिए सुकून की जगह भी बन सकती है अगर उसने अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर गुजारा हो। अब जरा एक लम्हे के लिए अपने दिल से ये सवाल पूछें, अगर आज रात हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, अगर आज हमारी रूह को भी इस दुनिया से रुखसत होना पड़ जाए, तो क्या हम इस सफर के लिए तैयार हैं? क्या हमारे आमाल ऐसे हैं जो हमारी कब्र को रोशन कर सकें, या हमें अभी भी अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है? ये सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि मौत का वक्त किसी को बताकर नहीं आता। लेकिन जो इंसान इस हकीकत को समझ लेता है, वो अपनी जिंदगी को जाया नहीं करता। वो हर दिन को एक मौका समझता है कि वो अपने रब के करीब हो सके और अपने अंजाम को बेहतर बना सके। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है, अगर उसने आपको एक लम्हे के लिए रुक कर सोचने पर मजबूर किया है,
तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि शायद किसी और की ज़िंदगी भी बदल जाए। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रूह को जगाने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो ख़त्म करने से पहले कमेंट में ज़रूर लिखें, या अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। और अगर आप चाहते हैं कि हम कब्र के सवालात और बरज़ख की ज़िंदगी के बारे में भी एक तफसीली वीडियो बनाएं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शायद आपका एक कमेंट किसी अगली वीडियो का सबब बन जाए, और शायद वो वीडियो किसी इंसान के दिल को जगा दे।